एकादशी व्रत स्वर्ग का द्वार। आज एकादशी है, तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत के बारे में लगभग हर कोई हिंदू जानता होगा, क्योंकि हर घर में दादी या नानी ये एकादशी व्रत करती ही थी। लगभग लगभग सभी घरों में। एक्चुअली व्रत का मतलब होता है उपवास करना, भूखे रहना। कभी कभी माँ के पूछने पर कि खाना खाओ, तो हम कहते थे भूख नहीं है, तो माँ कह देती थी आज तुम्हारा व्रत है क्या। तो व्रत का मतलब होता है उपवास करना, भोजन नहीं करना और भूखे रहकर प्रभु का स्मरण, ध्यान, चिंतन, भजन आदि करना। अब एकादशी क्या है? देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के कैलेंडर चलते हैं। एक अंग्रेजी कैलेंडर जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक प्रत्येक वर्ष चलता है, और एक हिंदी कैलेंडर जो होलिका दहन के बाद अमावस्या के दूसरे दिन चैत्र महीने के पहले दिन से शुरू होता है और चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो इत्यादि होते हुए अंतिम में फागुन पर आकर समाप्त हो जाता है। दोनों हिंदी और अंग्रेजी के कैलेंडर में 12-12 महीने होते हैं एक साल में। पर हिंदी महीना जो है, इसमें दो पक्ष कहलाते हैं, दो पखवाड़े। 15-15 दिन का दो पखवाड़ा होता है। शुरू होता है कृष्ण पक्ष से, जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे और अधिक क्षीण होता जाता है। मतलब चंद्रमा का आकार घटता चला जाता है और 15वां दिन अमावस्या हो जाता है, जिस रात चंद्रमा पूरी तरह गायब हो जाता है। उसके बाद से फिर प्रथमा से शुरू होकर चंद्रमा का आकार बढ़ने लगता है और रोशनी भी बढ़ने लगती है, और पूर्णमासी को पूर्ण चंद्रमा के दिखने पर वो महीना समाप्त हो जाता है। तो पूर्णमासी और अमावस्या के 4 दिन पहले एकादशा होता है। 11वां दिन को एकादशा कहते हैं। एकादशा को ही एकादशी व्रत रखा जाता है। हमारे शास्त्र पद्म पुराण के अनुसार एक बार मुरन नामक राक्षस ने तपस्या करके भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया और उन्हीं की दी हुई शक्ति से भगवान से युद्ध करने लग गया। युद्ध के बाद जब भगवान विष्णु एक गुफा में कुछ देर आराम करते रहते हैं, तो ये मुरन राक्षस घात लगाकर उन पर धोखे से वार करना चाहता है। तभी भगवान की छाती से एक देवी प्रकट होती है और वो उस राक्षस का वध कर देती है। एकादशा को जन्म लेने के कारण उस देवी को एकादशी के नाम से जाना जाता है। फिर भगवान को जागने पर देवी एकादशी मुरन के लिए और उस दिन यानी मार्गशीर्ष की एकादशा को भगवान विष्णु की पूजा करने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। वैकुंठ एकादशी पर भक्तजन उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और रात भर जागकर नाम संकीर्तन आदि गाते हैं। परम पद का खेल यानी आजकल का सांप सीढ़ी का खेल भी खेला जाता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि अहंकार वह सांप है जो हमें नीचे खींचेगा, जबकि हृदय की पवित्रता रूपी सीढ़ी मोक्ष की चढ़ाई चढ़ने में मदद करेगी। लेकिन एकादशी व्रत करने के पीछे हमारा वैज्ञानिक कारण भी है। पहले तो वैज्ञानिक कारण समझ लें। जापान में ओसुमी नामक एक डॉक्टर हुए, जिन्होंने ऑटोफेजी पर शोध किया और 2016 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के भागी बने। ऑटोफेजी ऑटोमेटिकली क्लीनिंग करने को कहते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारी बॉडी को भोजन नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, वो फैट को खाने लगता है, टॉक्सिन्स को खाने लगता है, ब्लॉकेजेस, वायरस, बैक्टीरिया आदि को खाने लगता है। यानी बॉडी खुद ही ऑटोमेटिक तरीके से अपनी सफाई करने लगता है। डेड सेल्स जो होते हैं, जिन्होंने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया होता है, बॉडी उनको भी खाने लगता है और फिर नए सेल्स बना देता है। मतलब उसी को खा के फिर से फ्यूल बनाना, रिसाइकलिंग कर देना है। शरीर भी एक तरह का मशीन है, उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरत होता है थोड़ा उसके अंदर के यंत्रों को आराम देने की, मतलब फास्टिंग करने की, और उससे सर्विसिंग भी होता है। तो ये ऑटोफेजी जो है, उपवास करने से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। अब हम जैसे बीमार पड़ते हैं तो भूख कम हो जाता है, मर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी खुद अपने को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो चलते में सर्विसिंग तो नहीं हो सकती है, उसे रोक दिया जाता है, फिर उसकी सर्विसिंग हो सकती है।
तो उसी तरह जब हम बीमार होते थे तो याद कीजिए, पहले 2-3 दिन खाना बंद कर दिया जाता था, फिर 2 या 3 दिन सिर्फ बार्ली वगैरह पीते थे, हल्का कुछ लेते थे और बिस्तर पर ही रहते थे और ठीक हो जाते थे। अभी तो इतने सारे दवाइयाँ चल रही हैं आजकल की पूछे ही नहीं। इस एक कारण ये भी है कि हम जो भी सोचते हैं, कहते हैं, उसका प्रभाव माइंड पर 4 दिन बाद पड़ता है। तो जिस दिन चंद्रमा का प्रभाव माइंड पर बहुत तेज रहेगा, यानी अमावस्या है पूर्णमासी को, तो उसके 4 दिन पहले किया जाता है एकादशी व्रत। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि अमावस्या पूर्णमासी को चंद्रमा का असर पृथ्वी और पृथ्वी के प्राणियों पर बहुत ज़्यादा होता है। समुद्र में भी बहुत ऊंची ऊंची ज्वार भाटा उठता है। समुद्र पानी की तरह हमारे शरीर में भी पानी और नमक है। समुद्र 70% से ज़्यादा पानी है। उस दिन, उसके 4 दिन पहले जो हमने प्रभु का स्मरण किया, जो हमने पूजा पाठ की, उसका असर भी माइंड पर होगा पूरा सात्विक रूप से, और इस तरह से वो हमें फायदा करेगा। और वैज्ञानिक रूप से ये भी सिद्ध है कि 11th लूनर डे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो होता है और बाहरी प्रेशर के कम रहने पर हमारे पेट के अंदर खालीपन का ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि इसीलिए एकादशी को ही उपवास किया जाए। एकादशी इज़ द बेस्ट डे फॉर फास्टिंग। हजारों लाखों साल पहले हमारे विद्वान ऋषि मुनियों को यह ज्ञान था। अंतर सिर्फ इतना ही है कि उसमें विज्ञान इतना प्रसारण में नहीं था, तो धर्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि धर्म उस समय ज़्यादा प्रचलन में था। अब बात करते हैं एकादशी के प्रकार की। एकादशी चूंकि हर महीने में 2 एकादशी पड़ेगा, एक कृष्ण पक्ष का, दूसरा शुक्ल पक्ष का। अब चूंकि 12 महीना होता है तो टोटल 24 एकादशी पड़ा। हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू करते हैं, जिसमें हमारा नया वर्ष शुरू होता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी पर मैं आगे बताऊंगा, अच्छा प्रकरण है वो। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, श्रावण कृष्ण पक्ष की कामनी एकादशी, श्रावण शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जया एकादशी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पद्मा या पार्श्व या जल झूलनी एकादशी, अश्विनी कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी, अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी, पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी, पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, माघ कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी, माघ शुक्ल पक्ष की अजय एकादशी, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवला, इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इतने सारे एकादशी हुए। अब प्रत्येक एकादशी का अपना अपना महत्व है। वैसे तो नाम से ही समझ में आ जाता है। 24 एकादशी का, अब इसमें निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि वे व्यास मुनि से एकादशी व्रत करने के बारे में समझ लें, क्योंकि एकादशी व्रत स्वर्ग का मार्ग है, जिसे करने में उपवास करना पड़ता है। तो सभी पांडव तो तैयार हो गए, लेकिन भीम बड़े विचलित हो गए कि इतने साल भर में 24 बार भूखे कैसे रहेंगे। तो भीम ने व्यास मुनि से प्रार्थना की कि कुछ इसका निदान निकालें। तो व्यास मुनि ने कहा कि एकादशी तो सभी 24 करना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, उस दिन अगर निर्जला एकादशी किया जाए तो केवल एक एकादशी ही सभी एकादशी का फल दे सकता है।
तो भीम के लिए उन्होंने निर्जला एकादशी के बारे में बताया। भीमती प्रसन्न हुए। लेकिन निर्जला एकादशी में थोड़ा मनाही है। जो बहुत ज़्यादा उम्र के हैं या जिनको बीमारी वगैरह है, दवा खानी होनी पड़ती है, तो वे लोग इसे ना करें। श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं निर्जला एकादशी से। तो अब मैं बताता हूँ एकादशी व्रत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक जलाहार व्रत होते हैं। इस प्रकार के एकादशी व्रत में भक्त केवल जल ग्रहण करते हैं। एक क्षीर भोजी व्रत होता है। इस प्रकार के एकादशी व्रत में भक्त दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन करते हैं। एक होता है फलाहार व्रत। इस प्रकार के एकादशी व्रत में भक्त केवल फल खाते हैं। और एक नक्त भोजी व्रत होता है। इस प्रकार के एकादशी व्रत में भक्त एक बार ही भोजन करते हैं। तो अब जान गए कि कितनी तरह की एकादशी होती है, कितने प्रकार के व्रत होते हैं। लेकिन कुछ और जानकारी, जैसे कोई शुरू करना चाहते हैं एकादशी व्रत, तो उनको चाहिए कि वो मार्गशीर्ष के मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उससे वह व्रत शुरू करें। इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी दिन उत्पन्न हुई थी एकादशी, और कृष्ण भगवान भी उत्पन्ना एकादशी को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। एकादशी के कुछ नियम हैं। जैसे एकादशी के दिन किसी भी तरह की दातुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन करने से बचें। एकादशी के दिन पान का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन न करें। अहंकार न करें। आप 10वीं तिथि को, एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि को शाम को कुछ भी ऐसा न खाएं, जैसे नॉनवेज या चने की दाल या मसूर की दाल या साग या किसी दूसरे के घर का कुछ भी नहीं खाएं। एकादशी व्रत 24 घंटे का किया जाता है और द्वादशी को अपना व्रत जरूर तोड़ें। एकादशी व्रत अब उसमें जो नाम है सबके उसी अनुसार उस फल को देने वाले हैं। निर्जला एकादशी को सबसे शक्तिशाली एकादशी माना जाता है, क्योंकि उस बाकी 23 एकादशी के फल से भी ज्यादा फल वो अकेले देने वाली एकादशी है। सफलता के लिए विजया एकादशी। परमा एकादशी, यह व्रत धन वैभव देने वाली है, दुर्लभ सिद्धियों की दाता है, इसलिए इन्हें परमा एकादशी कहा जाता है। अजा एकादशी, अजा एकादशी अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है इससे। अब आइए सफला एकादशी। सफला एकादशी ये भी सफलता के लिए एक बढ़िया एकादशी है। विवाह के लिए अच्छी है मोहिनी एकादशी। प्रेम पूर्ण रिश्ते के लिए आशीर्वाद मिलता है। जोड़े इस दिन का उपयोग अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी है। आमला एकादशी, ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग, रक्त विकार, खुजली, आंखें लाल होना, पित्त और पेट संबंधी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। पार्श्व एकादशी, पार्श्व एकादशी को भगवान उस दिन अपना करवट बदलते हैं। देवसैनी और एकादशी और देव उठनी एकादशी के बीच ये पार्श्व एकादशी होता है। भगवान बाएं से दाएं करवट बदलते हैं, जिसे पार्श्व परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को करने से सुख और शांति मिलती है। तो इसी तरह के सभी एकादशियां आप देखेंगे कि वे अपने नाम के अनुरूप ही फल देती हैं। तो एकादशी व्रत को समझ गए। धन्यवाद। जय श्री